अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सईद है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में एक बड़ा ज़बरदस्त ट्रेडिंग मार्केट्स का ट्रिक मैं आपको सिखाने वाला हूं और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आपके बहुत काम आएगी। किसी भी मार्केट में आप काम कर रहे हो, फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी मार्केट्स, मेरे इस चैनल पे ना सिर्फ मुझे रेगुलर फॉलो करने वाले इस बात को जानते हैं, ना सिर्फ मैं डेली बेस पर डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट्स की अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए लेके आता हूँ, मगर मेरे देखने वालों के लिए कोशिश मेरी ये होती है कि इवेंचुअली आपको उस जगह पे ले जाऊँ कि जहाँ पे अब ना सिर्फ अपने सिग्नल्स को आप लोग खुद जनरेट करना स्टार्ट कर दो, बल्कि अपनी ट्रेड्स को आप खुद मैनेज करो। और लिटरली कुछ सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं कि जिनको किसी हद तक सीख के आपने मास्टर करना है। यू शुड बी एबल टू ब्रिंग योर सेल्फ टू दैट पॉइंट कि जहाँ पे आप ये काम कर सकते हो। अब आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज मैंने आपको ये बताना है कि खुद को मार्केट में आपने पोजीशन किस तरीके से करना होता है। मैं अक्सर एक बात आपने मुझे कहते सुना है कि अच्छा फुटबॉलर वो नहीं होता कि जहाँ बॉल जा रही है उसके पीछे भाग रहा है, बल्कि अच्छा फुटबॉलर वो है कि वो ग्राउंड में खुद को पोजीशन वहाँ पे करे जहाँ पे उसे लगता है कि बॉल उसके पास आ सकती है। इसी तरीके से क्रिकेट मैच के अंदर क्या होता है कि जब बॉलर बॉल करवाने जा रहा होता है तो पहले से वो फील्डिंग को सेट करता है अपने हिसाब से कि उसको पता होता है कि जिस तरह की बॉल वो फेंकेगा उस तरह की बॉल को किस तरह की शॉट लग सकती है और कहाँ कहाँ बॉल जा सकती है, तो वहाँ वहाँ वो फील्डिंग सेट करते हैं। इसी तरीके से मार्केट में प्राइस चार्ट के ऊपर आपने अपनी फील्डिंग सेट करनी होती है डोमिनेंट ट्रेंड और एनवायरनमेंट और कॉन्टेक्स्ट को समझते हुए। तो पोजीशन आपने खुद को किस तरीके से मार्केट में करना है, आज की इस छोटी सी वीडियो में अगले चंद मिनट्स में आपको समझाने सिखाने की कोशिश करूंगा। और ये कंटेंट मुझे पता है कि एक एक्साइटमेंट आपके अंदर लेके आएगा, खासतौर पे उन लोगों के अंदर के जो वाकई ट्रेडिंग मार्केट्स को एज अ करियर लेना चाहते हैं और प्रोफेशनल्स की तरह मार्केट में काम करना चाहते हैं। एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल, चलते हैं प्राइस चार्ट्स पे। अपनी स्क्रीन पे आप इथेरियम मार्केट का डेली प्राइस चार्ट देख रहे हैं। अब सबसे पहली चीज़ ये क्या है कि मैं अक्सर आपको बोलता हूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जो है वो ट्रेंड ट्रेडिंग है। इसका मतलब है कि सबसे पहले तो आप किसी भी मार्केट के प्राइस चार्ट पे जाकर डोमिनेंट ट्रेंड को हाईलाइट कर लो। लेफ्ट से राइट आपने प्राइस चार्ट को देखा, आपको पता लग गया मार्केट का डोमिनेंट बुलिश ट्रेंड है। और टेक्निकली अगर आप सीखना चाहते हो कि किसी भी मार्केट के प्राइस चार्ट पर जाकर अपने ट्रेंड्स को हाईलाइट कैसे करना है, तो उसके लिए अपनी स्क्रीन पर मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, जहाँ पे प्लेलिस्ट की टैब में आप जाओगे और यहाँ पे ट्रेडिंग कोर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट पड़ी है जिसमें 51 वीडियोज़ हैं टोटल, जिन वीडियोज़ में मैंने आपको इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को डेडिकेटेड वीडियोस के जरिए आसान उर्दू हिंदी ज़बान में स्क्रीन शेयर करके समझाने सिखाने की कोशिश की है कि ट्रेंड्स को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, रेंज बाउंड मार्केट क्या होती है, डिफरेंट मार्केट कंडीशंस क्या होती है। तो बाय द टाइम ये वीडियोस आप मेरे ट्रेडिंग कोर्स में जो फ्री पड़ा है यूट्यूब पे, इसको आप कंप्लीट कर लोगे तो काफ़ी हद तक आपको इन कॉन्सेप्ट्स का बिगिनर लेवल पर आइडिया हो जाएगा। तो बुलिश ट्रेंड मार्केट का है। इस बुलिश ट्रेंड के अंदर मुझे पता है सबसे पहली चीज़ जो मैंने अपनी डायरी पर लिख ली कि भैया मुझे इस बुलिश ट्रेंड में बाय करना है। ऑब्वियसली आई वॉन्ट टू ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड, नॉट अगेंस्ट द ट्रेंड। तो अब दूसरा मरहला ये है कि इस ट्रेंड में रेलेवेंट एरियाज और लेवल्स को मैंने मार्क कर लिया और मेरे पास एक लेवल आ गया 3195 के, जिस लेवल पे जब मार्केट ने पुल बैक दिया, पुल बैक देने के बाद यहाँ पे मार्केट ने पहले इस लेवल को नीचे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद वापस इस लेवल के ऊपर रिकनेक्ट करके अपसाइड के ऊपर ये वाली कैंडल 20 मार्च को एक सुपर बुलिश कैंडल बना के दे दी कि जो कैंडल इन इटसेल्फ मुझे क्लू मिल गया कि चूंकि ये सपोर्ट लेवल का फॉल्स ब्रेकेज मेरे पास आ गया, तो अब मेरे पास एक क्लू मुझे मिल गया कि अब मार्केट अपसाइड पे जा सकती है। तो मैंने इसी कैंडल की रिट्रेसमेंट के अंदर यहाँ पे बाय लिमिट के साथ अपने ऑर्डर लगा लिए और ये फेक आउट कैंडल जो 20 मार्च की थी इसके लो के नीचे अपना स्टॉप दे दिया और आप देखें मार्केट मुझे यहाँ पे प्रॉफिट दिखा रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पहले से मैं सोच के बैठा था कि इस सपोर्ट लेवल पे क्या क्या हो सकता है और अगर इस सपोर्ट लेवल पे फला फला चीज़ हुई तो मैंने ये काम करना है। बात समझ आ रही है? इस पूरी वीडियो का मकसद बेसिकली आपको समझाना सिखाना ये है, आपको रियलाइज कराना है कि इट्स नॉट लाइक दिस कि अब आपका दिल किया ट्रेड करने को और आप सो के उठे हैं, लैपटॉप आपने ओपन किया और आप मार्केट में ट्रेड्स ढूंढ रहे हैं। नहीं, एक ट्रेड जो आज से 5 दिन बाद मार्केट में आ सकती है वो पहले से मेरे माइंड में है और मुझे पता है, मैंने प्राइस चार्ट पे देखी हुई है कि यहाँ पे ट्रेड मुझे मिल सकती है। तो पहले से मैं इस ताक में हूँ कि जब मार्केट उस लेवल के ऊपर आएगी तो मार्केट ने अगर ये किया तो ये ट्रेड है मेरी। जैसे मिसाल के तौर पे ये वाला एरिया इथेरियम मार्केट के अंदर, यहाँ से जब मार्केट अर्ली मार्च 2024 में ऊपर गई थी तो इस लेवल पे मैंने पहले से लाइन लगाई हुई थी कि अच्छा जब भी मार्केट इस लेवल के ऊपर आएगी तो इस लेवल के ऊपर कीमतों का बिहेवियर मैं देखूंगा, कैंडल स्टिक पैटर्न सेटअप्स को तलाश करूंगा कि अगर मुझे इस लेवल के ऊपर कोई भी ऐसा इवेंट होता नजर आ गया $3200 पे कि जो कीमतों के उठने का क्लू दे रहा है, तो ये मेरी ट्रेड है और यहाँ मैंने एक्ट करना है। एक और मार्केट में आपको दिखाता हूँ, ऑयल मार्केट, क्रूड ऑयल मार्केट अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हो। अब इस मार्केट के अंदर भी आप देखें, लेफ्ट से राइट मार्केट को देखें, स्टेपिंग फॉर्मेशन के अंदर बड़ा जबरदस्त एक बुलिश ट्रेंड मार्केट में आपको नजर आ रहा है। विद इन दैट बुलिश ट्रेंड बेसिकली हुआ क्या कि कीमतों ने ये शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस एरिया अपसाइड के ऊपर यहाँ पे ब्रेक किया। अब जब कीमतों ने अपसाइड के ऊपर रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक किया तो चूंकि ट्रेंड मार्केट का बुलिश था, लेवल ये वाला जो पहले एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस एरिया था अपने ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट बन गया। फिर इस लेवल को पहले से मैंने प्लान किया हुआ था कि यार अगर इस लेवल पे मार्केट ने पुल बैक दिया और ट्रेंड की डायरेक्शन में कीमतों के उठने के क्लू देने वाली कैंडल की कोई
शक्ल बना दी तो ये मेरी ट्रेड है। और आप देखें वही हुआ 27 मार्च को अपसाइड के ऊपर ये 27 मार्च को ये कैंडल की शक्ल बनी और उसके बाद आप देख लें 28 मार्च को बैम अपसाइड पे मार्केट निकल गई। अब ये दिखाने का मकसद क्या है? अब ये दोनों मार्केट्स में जो आपको दिखाएंगे, मेरा डिस्कॉर्ड ग्रुप अपनी स्क्रीन पे आप देखेंगे और आप देखेंगे इन दोनों मार्केट्स के सिग्नल्स हमने प्रीमियम ग्रुप में दे दिए थे। ये देखें, ये 28 तारीख को हमने ये सिग्नल दिया रात 3 बजे तकरीबन, उस वक्त प्राइस चार्ट शेयर किया था। ये कैंडल की शक्ल क्रूड ऑयल मार्केट पे बनी थी, मार्केट इस सिग्नल से ऊपर नहीं गई थी, लेकिन आप देखें उसके बाद क्या हुआ। ये वाली कैंडल की शक्ल आप देख लें, ठीक ठाक मार्केट अपसाइड के ऊपर निकल गई। उसके बाद एक और मार्केट का रेफरेंस मैंने आज की वीडियो में आपको दिया, इथेरियम मार्केट के कीमतें $3200 से ऊपर गई ऑल द वे। ये मेरी अपनी स्क्रीन पे मेरा डिस्कॉर्ड ग्रुप देख रहे हैं, जहाँ पे इथेरियम मार्केट के चैनल में मैं आपको लेके जाऊँगा और आप देखें हमने कहाँ से बाय किया हुआ है। हमने ये $3300 से बाय किया हुआ है, लिमिट ऑर्डर्स वर फेल्ड, और ये ट्रेड हमारी अभी तक एक्टिव है, हम होल्ड करके बैठे हैं। बल्कि एक आज मैंने नई ट्रेड भी जो है वो ग्रुप के अंदर दी है। बट एनीवेज, दिखाने का आपको बेसिकली मकसद ये था कि यू हैव टू प्लान ट्रेड्स अहेड। अब जैसे गोल्ड मार्केट का प्राइस चार्ट अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं और मुझे पता है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड पे गई है, तो मैंने पहले से इस बुलिश ट्रेंड को देखते हुए लेवल्स को मार्क कर लिया और मुझे पता है कि जो लेवल्स मैंने सपोर्ट लेवल्स मार्क किए, अगर मार्केट इन लेवल्स के ऊपर पुल बैक दे के कोई बाइंग सिग्नल बनाती है ट्रेंड की डायरेक्शन में जो कीमतों के अपसाइड पे जाने का क्लू दे रहे हैं, तो दैट इज माई ट्रेड। तो ट्रेड्स को पहले से आपने बना के रखना होता है और जब सनारियोज बिल्ड करने होते हैं और जब कोई भी सनारियो मार्केट में अनफोल्ड हो तो आपको पता होता है दैट इज योर अपॉर्चुनिटी, और उसके ऊपर फिर राइट मनी मैनेजमेंट और माइंडसेट के साथ आप काम करते हैं। प्रोफेशनल लेवल पे अगर आप काम को सीखना चाहते हैं और बिगिनर से एडवांस लेवल पे हमारा ट्रेडिंग कोर्स करना चाहते हैं, उसके लिए अपनी स्क्रीन पे हमारा डिस्कॉर्ड ग्रुप देख रहे हैं, जहाँ पे आपको डिटेल ट्रेडिंग कोर्स मिलेगा। डेली बेसिस पे डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट्स की अपॉर्चुनिटीज़ को बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से एज अ सिग्नल हम ग्रुप में पोस्ट करते हैं और डेली बेसिस पे हमारी लाइव स्ट्रीम्स होती हैं जिनका हिस्सा बन के रेगुलर मार्केट वीडियो अपडेट आप हासिल कर सकते हैं। मेरा ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपने मेरी वेबसाइट sayyedon.com पे जाकर ट्रेडिंग कोर्स एंड सिग्नल्स की टैब पर क्लिक करना है। इस पेज को आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, डिटेल में ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा और एडमिशन फॉर्म मिलेगा, जिसे इस्तेमाल करके खुद को आप हमारे फेसबुक ग्रुप और डिस्कॉर्ड ग्रुप में एज अ मेंबर एनरोल कर सकते हैं। चाहिए मैंने आपको इस छोटी सी वीडियो के अंदर बता दिया कि पहले से खुद को आपने पोजीशन करना होता है मार्केट में। यानी कि अगर मुझे पता है कि लेट्स से मैं गोल्ड मार्केट की बात करूं या बिटकॉइन मार्केट की बात करूं, तो मैंने सारे सिनेरियोज बिल्ड किए हुए हैं उसके एनवायरनमेंट को देखते हुए कि अगर मार्केट का बुलिश ट्रेंड है तो ये सपोर्ट लेवल है, इस सपोर्ट लेवल पे हो सकता है कल परसों तरसों 4 दिन बाद मार्केट आती है और जब भी आके कोई भी ऐसी कैंडल की शक्ल मुझे बना के देगी जो ट्रेंड की डायरेक्शन में कीमतों के उठने का क्लू दे रही है, सो दैट इज़ माई ट्रेड। ठीक है। नया बंदा क्या कर रहा होता है, वो गलत करता है, वो मार्केट का प्राइस चार्ट ओपन करता है और उसको पता ही नहीं होता कि उसका स्याको सबाक क्या है, बैकग्राउंड क्या है, प्राइस एक्टिविटी क्या है, उसने प्राइस चार्ट की कहानी को नहीं पढ़ा होता और वो जब उसका दिल किया उसने प्राइस चार्ट ओपन किया, उस वक्त वो ट्रेड ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। मुझे आज पता है कि 10 दिन बाद मुझे कौन कौन सी मार्केट में ट्रेड मिल सकती है, तो यू ऑलवेज हैव टू प्लान अहेड इन द मार्केट। आई होप इस वीडियो ने आपके वक्त में वैल्यू एड की होगी। मेरी बातें अगर आपको यूजफुल लॉजिकल लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखें जी अपना, मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।